स्क्रीन पे जो चित्र देख रहे हैं उसका क्या अर्थ है? ये अमीबा में पोषण के बारे में बताता है। अमीबा में पोषण 5 स्टेप में पूरा होता है, जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। 5 स्टेप में है 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला स्टेप इंजेशन है जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा स्टेप डाइजेशन जिसे हम पाचन कहते हैं। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन है जिसे अवशोषण कहते हैं। चौथा स्टेप असिमिलेशन है जिसे हम ऊर्जा निर्माण कहते हैं। और 5वां स्टेप है इजेशन जिसे हम कहते हैं बहिर्गमन, यानी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तो ये 5 स्टेप इंसान में भी होता है, मानव में भी। यही 5 स्टेप अमीबा में भी होता है, जानवरों में भी होता है, हम सब में, आप में, सब में होता है। अमीबा में इन 5 चरणों से पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक एक करके जानते हैं कि ये पोषण की प्रक्रिया किस तरह से कार्य करती है। अमीबा में पोषण का पहला स्टेप इंजेशन यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। अमीबा का बॉडी जो होता है फ्लेक्सिबल, दुनिया का एकमात्र जीव है अमीबा जिसके शरीर की संरचना कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। हम लोगों का जो शरीर का संरचना वो एक जैसी है। जैसे ये नाक है तो आज भी नाक यहाँ है और अगले 2 साल बाद भी नाक यहीं रहेगी। नाक यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा, कान यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये ओठ है जो यहाँ पे नहीं लग जाएगा। यानी कि हमारी संरचना फिक्स है, आपकी संरचना फिक्स है, जानवरों की संरचना फिक्स है। लेकिन अमीबा की संरचना फिक्स नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी लचीली होती है और इस वजह से इसका पूरा शरीर की संरचना भोजन के ग्रहण करने के कारण बदलती रहती है। तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है इनके इस संरचना की वजह से होता है। और इस संरचना को हम कहते हैं कूटपाद। इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब झूठा और कूट मतलब भी झूठा होता है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा पैर, नकली पैर। तो यही नकली पैर की वजह से अमीबा भोजन को कैप्चर करता है। जैसे अगर कोई बच्चा जलेबी जो है उसके सामने रख दिया जाए और जब तक अगर वो उसको दे दिया जाए जलेबी कि जलेबी खाना है और टाइम फिक्स कर दिया जाए कि अगर जलेबी नहीं खाए तो वो जलेबी वहाँ से चली जाएगी, तो वो ऐसे पकड़ लेगा जलेबी को कि हमें खाना है, पकड़ लेना है। तो उसी प्रकार से अमीबा जो है वो क्या करता है, अमीबा के पास एक समझिए कि भोजन एक जलेबी की तरह व्यवहार करता है। अब इस भोजन को अमीबा इस संरचना से कैप्चर करता है, स्यूडोपार्ट से कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद ये फाइनली बढ़िया से कैप्चर कर लेता है कि अब यानी लॉक हो गया, अब इससे बाहर नहीं जाना है। तो इस प्रक्रिया में है ना, ये भोजन अब वो लॉक हो गया और लॉक होने के बाद ये जो एक गोला जैसा संरचना बना, ये गोला जैसा संरचना का एक नाम पड़ जाता है जिसका नाम है फूड वैक्यूल। तो अमीबा में भोजन को जो है वो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे चालू होता है, तो वो चालू होता है स्यूडोपॉड में, चालू होता है फूड वैक्यूल में, यानी कि खाद्य रिक्तिका में। अब धीरे धीरे अमीबा इस संरचना को और इस तरह से बदलता है और फाइनली अमीबा के कोशिका द्रव्य से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं और वो एंजाइम इस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो तीसरा सेकेंड जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, यानी कि पाचन की प्रक्रिया। और पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होते ही यहाँ पे 3rd और 4th स्टेप में भोजन का अवशोषण प्रक्रिया चालू हो जाता है। अब भोजन का अवशोषण प्रक्रिया जो है वो अमीबा के इन सतहों पे आ जाता है। तो सतहों से अगर भोजन का अवशोषण हो रहा है तो इस प्रक्रिया का एक नाम दे दिया जाता है जिसे कहते हैं विसरण की प्रक्रिया। तो अमीबा में भोजन का अवशोषण और पाचन विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर। ये एक ही कोशिका का शरीर है, हम लोग के पास बहुत सारे कोशिका है और इसके पास सिर्फ एक ही कोशिका है, यानी कि सिंगल सेल्ड है। और इस सिंगल सेल्ड में भोजन का अवशोषण कोशिका द्रव्य में होता है। चौथे स्टेप के रूप में जब अमीबा पूरी तरह से भोजन को अवशोषित कर लेता है और ये जो भोजन है ये जो भोजन है ये मान के चलिए जटिल पदार्थ है, तो इसको सरल पदार्थों में विघटित करने के बाद अब जो वेस्टेज है उसको छोड़ देता है। और ये जो भोजन ग्रहण किया गया है उस भोजन से यानी उस सरल पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली जो वेस्टेज था उसको अमीबा रिलीज कर देता है जिसे हम इजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से अमीबा में भोजन का पोषण होता है, यानी कि अमीबा में पोषण इस प्रकार से कंप्लीट होता है।